शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सर पर ये नुस्खा पंखा चला दीजिए। मोबाइल चला लेना। नहीं अभी नहीं हो रहा है। हां ये लगा चलो मैं बना लियो, तुम चल जाओ घर को, कल से आना, ठीक है? अकेले जाए अकेले जाएगा सर। अभी क्या बैठ बैठो, ठीक है? सर उसका उसमें दे दीजिए, बनाएगा। अब तुम लोग पढ़ाई कैसे पढ़ा पाएंगे? देखिए आप काम किए ना तो सबको याद नहीं लगा। नहीं कभी सर आ जाओ। ये क्या रख के बैठने वाला नहीं है बाबू, बैठने वाला है। इसे बैठने दो, बाकियों को 2-3 दिन में आ जाएगा तो मान लगा हाई रेंज तो। हाँ कंफ्यूज है। कितना हंसा होता है। होमवर्क बन गया है? ठीक सिखाया था, याद हो गया था सबको? हैं? चलो उसका खड़ी जाओ। बताओ 41 का स्क्वायर बताओ। 41 का स्क्वायर बताओ। 41 गुणे 41 कितना होता है? बताओ। भूल गई होगी तो पिटाओगी। इतना अच्छे से बताया गया था कि दिमाग में कैलकुलेशन करके बता देना। बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं कोई ना आएगा। आइए ना है बोलो। 41 का स्क्वायर पता नहीं, पता है? चलो तुम बताओ 41 का स्क्वायर बताओ। 1051 बताओ। ठीक है सर 51 2601 बैठ जाओ। तुम लोग समझ रहा होगा, याद करने के लिए ये ना सोच रहा है, बनाने के लिए याद कर नहीं रहा है, वो दिमाग से कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, रटा नहीं है, दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है, तो नहीं समझेगा। जो नहीं आया था वो नहीं समझ पाएगा। आया था ना जी? बताओ 95 गुणे 95 कितना होता है? 95 गुणे 95 कितना होता है? बताओ। बताओ बताओ बताओ। 90 25 90 25 90 25 90 25 ठीक है, बैठ जाओ। चलो खड़े हो जाओ। बताओ, तुम बताओ 85 गुणे 85 बोलो। बस थोड़ा सा। हाँ बोलो। 72 25 72 25 ठीक है, यानी सही है कि गलती है? सही है। चलो बैठ जाओ। और कौन आया था? और बाकी लोग ऑप्शन है क्या? खड़े जाओ। तुम बताओ 91 गुणे 91 बता देना बस। 36 25 घबरा गई तुम तो, दिमाग चलाओ। चलो बता देगा तुम? चलो बता दो, उसको पिटवा दो। जो लेटर तुम निकाल ले रहे हो उसको एक हाथ पे नोट कर लो, मतलब ऐसे मान लो नोट पे कर लो। जो हासिल है उसको रहने दो, बस याद कर लो इतना हासिल है। उसके बाद डायरेक्ट काउंट करो, मल्टीप्लाई करो, वेट करो। बोलो
बोल रहा है ये 82 और 81। सही है सही है? हैं? यस सही है। तुम बताओ कि कैसे पता चल गया क्या? नहीं सर स्कूल में पढ़ाई पढ़ाई होता है ट्रिक ट्रिक जानती हो फिर कैसे पता है? चलो बताओ तो थोड़ा देख लिया जाए। 21 गुड 21 बता दो पता है तो ये लोग जादू खेल रहा है, तुमको नहीं समझ में आएगा। तुम स्क्वायर याद की होगी मान सकते हैं, लेकिन वो उतना 95 91 का नहीं याद होगा। तो ध्यान दो, जो आया था नहीं याद है, उस शॉर्ट में एक शॉर्ट नोट बता देते हैं, उतना में समझ जाएगा, समझने वाला समझ जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। देखो मैंने बहुत पहले बता चुका है, एक बार और बता दिया। बैठो बैठो। देखो 90 जिसके लास्ट में कोई भी 1 से लेके 100 के बीच में जो संख्या होता है, जिसके लास्ट में क्या होता है 5 होता है, 5 होता है। इसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। तुम आंख बंद करके मान लो इसका स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 95 का स्क्वायर बोल दिया। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 95 गुणे 95 होता है, यही ना होता है जी। 95 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 95 गुणे 95। तो तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ इधर उधर ध्यान ही नहीं देना है, बस पहला संख्या देखना कितना है जी 9। इससे एगो इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, क्या हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगी 90। लास्ट में आंख बंद करके 25 लिख देना। कितना लिख देना है 25, कितना आंसर आएगा। अब तुम किसी भी संख्या कर सकते हो, मान लो 85 का स्क्वायर लिखना है तो क्या हो जाएगा जी 85 को स्क्वायर मतलब क्या होता है 85 गुना 85। लेकिन तुमको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है इससे वो संख्या इंक्रीज कर दो, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये आपस में गुणा कर दोगे 9 8 72। अब इतना लास्ट में 8 बटा 25 लिख देना, तुम्हारा आंसर हो गया। यानी तुम कह सकते हो कि 85 गुणे 85 का आंसर कितना होगा जी इतना। कॉपी करके देख सकते हो, कॉपी करके देख सकते हो। मान लो यहाँ पे लिख दिया 75 गुणे 75, 75 गुणे 75 लिख दिया। ठीक है, तो मैंने क्या कहा इस वाले संख्या से ये संख्या बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 और लास्ट में डालो 25 अपने मन से। 25 हमेशा आएगा, 25 डालो, कितना हो गया जी 56 25, यानी 75 गुणे 75 का आंसर इतना होता है। ऐसे यही दिमाग में निकाल दे रहा था, खड़ा वर्ड तुरंत निकाल, ये तो याद थोड़ा किया है सर, तुरंत खड़ा हो रहा है डायरेक्ट निकाल देना है। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ क्लास है, ठीक है, बैठो लेकिन 3 बजे से आना। किसी घर का है वरना क्या है किसी और का तुम लोग किसी का क्या है? चलो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, वहाँ बैठो बैठो चुपचाप। देखो सुनो, ठीक है, कल से टाइम से है ना 3 बजे से है तुम लोग, ठीक है, कितना बजे है 3 बजे से। ठीक है, आराम से बैठ जाओ, बैठ के देखो यहाँ पर जो भी हो रहा है देखते रहो बस। ठीक है, ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि जिसके लास्ट में 5 हो वो संख्या का सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। समझ में आ रहा है? बस उसके संख्या का पहला वाला जो संख्या है उससे एगो बढ़ा दो और आपस में गुणा कर दो और लास्ट में 25 लिख दो, आंसर आ जाएगा। मैं बोल दिया मान लो 25 गुणे 25। ठीक है, चलो बता दो तुम क्या होगा इसका आंसर डायरेक्ट बताओ। 2 का 3 नहीं, सीधे आंसर बता दो। आंसर बताओ ना डायरेक्ट, तुम आंसर बताओ। बताओ जल्दी, तुम बताओ। 625। देखो मैंने क्या बोला, इसी को बढ़ा देना है, बढ़ा के लिखने थोड़े है, अपने मन में गुणा कर लेना आपस में। क्या कर लोगे 3 दूना 6, 6 लास्ट में 25, 6 से 25। समझ में आ रहा है जी? तुमको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुम लोग तो समझ ही लिया है? तुमको बता दो कि बताओ, बता दो। चलो आओ 35 गुणे 35। चलो पहला डिजिट को बढ़ाओ, आपस में गुणा कर दो बस। बोलो, गुणा आता है ना जी? गुणा आता है? गुणा आता है तो बता सकते हो, बताओ। मत बताओ। बोलो
इसका 12-25 12-25 सही बोल रही है। बस इससे एगो बढ़ाना है, 4 हो जाएगा। एगो बढ़ा दोगे 4 और आपस में गुणा कर देना, 4 3 12, लास्ट में 25 लिख देना। 12-25 कोई भी संख्या एगो बढ़ा के लिख देना। ये कल का क्लास था, ठीक है, खत्म। समझ में आया? अब आज बता दोगी हैं? चलो बताओ तो 45 गुणे 45 क्या हो जाएगा जी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोल जल्दी आंसर, बैठ जाओ, बोलो। 20-25 हाँ 20-25 सही बोलिए। 5 चौका 20-25 हो गया आंसर। तुम बता दे, गुणा करके देख लो, इतना ही आंसर आएगा। देखो गुणा करके, समझ में आया? बड़ा बड़ा गुणा एकदम चिटकी में कर लिया तुमने, ठीक है, बैठ जाओ। ये कल का क्लास है, ठीक है, कल ये पढ़ा दिया गया। समझ में आया तुम लोगों को? घर पे जाके बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। भूल जाना तो देख लेना आज का वीडियो, फिर यूट्यूब पर डाला जाएगा। तुम लोग जो घर पे जाकर देख लेना, तुम लोग ग्रुप में डाल दिया जाएगा। क्या नाम है? ग्रुप में भेज दिया जाएगा, देख लेना। इसका ग्रुप नहीं बना है। 8 तुम्हारा कर बन देंगे, गया है, बोलो। 8 हो जाएगा। चलो सर साल का नहीं है। चलो छोड़ो, 8 हो जाएगा। ये करो सर, दीजिए बनाने। अब देखो, अब क्या है, ये बना चुके हो कल, बस रिवीजन करवा देना। देखो ध्यान दो। अब देखो, किसी भी संख्या का लास्ट में अगर 1 हो, अगर सेम टू सेम मल्टीप्लाई करना हो, तो ये भी बहुत आसान होता है। क्या होता है जी? बहुत आसान होता है। इसमें तुमको बढ़ाना नहीं होता है, बस थोड़ा सा गेम खेलना होता है। वो गेम क्या है? देखो, लास्ट में हमेशा उसमें 25 लिख रहे थे, इसमें 8 बनकर क्या लिखना है? 1 लिखना है, ठीक है। ये जो संख्या है, इसी को आपस में क्या करना? जोड़ देना, यानी 4 को फिर जोड़ देना, क्या हो जाएगा? 8। इसी 4 को गुणा भी करना, 4 चुका 16 कितना हुआ जी? 16 का। और कुछ नहीं करना है, यानी तुम गुणा करके देखो तो कितना आ रहा है। चलो गुणा करो, जैसे नॉर्मल गुणा आता है, गुणा करो देखो तुम लोग आता है कि नहीं। तुम लोग जी क्या क्या पढ़ता है बताओ? छोटे बच्चे आज तो आ गए, बस 3 बजे आना। कितना बजे? 3 बजे, ठीक है, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हो? सर याद है? जमने पर याद है? उसको जो भी दीजिएगा लिख लेगा, लेकिन याद नहीं होता है। हाँ। अच्छा यही बात है, घर में नहीं पढ़ाता है? हैं? मामा के यहाँ खाली रहता है। अच्छा हाँ जी, कल आया है। चलो चलो बैठ जाओ। चलो बड़ा उसको गुणा करो, देखो आ रहा है आंसर? हाँ आ गया। 16 का आ गया। यानी जिसके लास्ट में 1 है उसको सेम संख्या आसानी से तुम लोग गुणा कर सकते हो ना जी। चलो बता दे, 21 गुणे 21 कितना हो जाएगा? मुंह से बताओ, वो भी बिना किए, जल्दी बताओ। 441 441। यानी ये इसी को देखो, लास्ट में 1 तो लिखना ही है, बस इसे क्या करना है? इसमें गुणा कर देना, 2 दूने 4 और 2 2 4 और 1, बस इसको गुणा करना है, इसको जोड़ना है। पहले इधर से चला जाता, किधर चला जाता? उल्टा चलना, इधर से। पहले लास्ट में 1 हमेशा होगा, फिर इसका जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 4। फिर इसमें इसी में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 4 हो गया। मान लो 31 गुणा 31 है, ठीक है। 31 गुणा कितना है? 31 है। क्या करोगे लास्ट में? 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 901 फिर गुणा कर दो, 961 होता है 31 का स्क्वायर। यानी 31 का कोई स्क्वायर पूछे, देखो पावर में ऐसे 2 लिखा जाता है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर पढ़ते हैं। और कोई स्क्वायर भी बोले 31 का स्क्वायर बताओ, तो जाने से डायरेक्ट बोल दोगे भाई 3 3 6 और 3 3 का 9, 9 6 1, 9 6 1। अपने मन में कर दोगे भाई, किसी जाके स्कूल में पूछना नहीं आएगा। कहना ढेर तेज बड़ा बताओ तो 91 गुणे 91। कहना ढेर तेज बड़ा तो बताओ 91 गुणे 91, यानी 91 गुणे 91। तो कहेगा तुम चल, तुमको 20 मिनट दिए, तुम मुंह से खाली गुणा का आंसर बता दो, तभी भी वो गुणा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा जी? 1। ये जोड़ोगे आपस में क्या हो जाएगा? 18। लेकिन यहाँ 18 नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, एक हार्सिन ले लेंगे। कोई हार्सिन आ रहा है ना, उसमें हार्सिन नहीं आ रहा 2 2 4 में, देखो हार्सिन हो जाएगा, ऊपर ले लो। अब ना 9 81 81 82 81 आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया? ये कल का क्लास था, एक बार रिवीजन हो गया। बता दीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, वो किसी और दिन सीख लेंगे, ठीक है। आगे भी सिलेबस भी है, ये तो तुम्हारा थोड़ा सा मनोरंजन के लिए, ठीक है। अब सिलेबस पढ़ना, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आज हम लोग पढ़ने वाले अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले जी? अलजेब्रा। एक बात बताओ पहले, किसको किसको बाटा का जोड़ इसमें नहीं आता? बताइए। हाँ, किसको किसको बाटा का जोड़ नहीं आता है? बताओ। कोई ऐसा है जिसको बाटा का जोड़ नहीं आता है? तुम दोनों को छोड़ बताओ। बाकी लोग आता है ना? घटाव आता है बाटा का, बटा गुणा आता है। इसका काम आने वाला है, कुछ और पढ़ोगे लेकिन उसमें काम आएगा इसका। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ बेसिक नियम कानून लिख लेते हैं। चलो क्या पढ़ने वाले? अलजेब्रा। ठीक है, बीजगणित, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, इसमें कुछ नियम कानून होते हैं। देखो ध्यान दो, ए से जेड तक का जो संख्या होता है उसको मैथ में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मैथ में इसको क्या नाम देते हैं? कौन बता देगा? मैथ के दुनिया में इसे क्या बोलते हैं? ABCD बोलते हो तुम लोग इंग्लिश में, मैथ में क्या बोलते हैं इसको? कौन बता देगा? वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? वेरिएबल। देख के बोलिए सर। नहीं सर, नहीं पता देख के बोलिए। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं जी? चर। ठीक है, यानी ए से जेड तक के संख्या को क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। चर बोलते हैं, यानी वेरिएबल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो तुम लोग को इंग्लिश में ही ज्यादा नाम याद रखना है, हिंदी में ना भी रखो तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश में भी नाम ले। क्या नाम बोलते हैं? वेरिएबल। VARIABLE, वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये हो गया। अब मान लो कि हम लोग इसका थोड़ा सा हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ घटाव इसी में सीखेंगे। ठीक है, वेरिएबल में जोड़, ये मैथ की दुनिया में। ठीक है, ABCD की दुनिया में नहीं। चलो हम लोग ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक्स वाला। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स वाला। क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स वाला। चलो कितना बजे छुट्टी हुआ? 4:30 में छुट्टी हुआ। इतना लेट आ रही है, 4:30 बजे आना था। सुबह इतना जल्दी? सबको प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, 9th को भी प्रॉब्लम है, 10th को भी स्कूल 4 बजे छुट्टी हो रहा है, 8th को भी हो रहा है। दिक्कत हो रहा है ना बाबू, आपको नहीं दिक्कत हो रहा, दूसरों को भी दिक्कत हो रहा है। अरे तो तुमको रात को थोड़ी बुला रहे हैं जी, 4:30 बजे बुला रहे हैं। तुम 4 बजे स्कूल कुछ दिन चलो, मैं थोड़े कह रहा हूँ तुम्हारा टाइम चेंज नहीं करूंगा। करिएगा तो सुबह में ही करूँगा, सुबह में वो 6:30 बजे। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा वही टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी टॉपिक पे आए। चलो, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, पता नहीं तुम लोग लिखे हो कि नहीं लिखे हो, याद है कि नहीं याद है? मैंने फॉर्मूला लिखाया था, जब भी सेम संख्या, माना जो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर कुछ पावर होते हैं। क्या होते हैं? पावर। चलो पहले समझते हैं पावर क्या है। ठीक है, मान लो कि कोई संख्या x है, यानी ABCD में कोई लेटर क्या है? x। x के ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसके ऊपर एक छिपा हुआ होता है। क्या छिपा हुआ होता है? एक छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि x जोड़ x, तो ये आसानी से जुड़ सकता है, क्योंकि x का मतलब मान लो कोई आम है, आम जोड़ आम, क्या हुआ? आम। 2 आम, तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा ना जी? बहुत बेसिक चीज होता है ये, इसको एक का कोई काम ही नहीं है जोड़ में। ठीक है, घटाओ में भी कोई काम नहीं। मान लो x माइनस x करे, एगो में आम में से एगो आम खाली, कितना आम बचा? 0 आम बचा ना जी। x कट जाएगा, क्या बचा जी? 0 बचा है। अरे एगो प्लस में एगो माइनस में तो घट जाएगा ना जी। मैंने बताया था तुम लोग जो घटाओ में कि मान लो यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो देखो दोनों संख्या एगो प्लस में एगो माइनस में, तो बड़ा में से छोटा घटा, इसमें बड़ा कौन है? कोई नहीं है, दोनों बराबर है। दोनों बराबर में से बराबर घटाएंगे, क्या होगा? 0 होगा ना जी। यानी 0 हो जाए, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाए। ये बेसिक नियम होता है मैथ का। ठीक है, यानी जो घटा में हमेशा 2 साइन को देखते हैं, माइनस का प्लस का। अगर ऐसे लिखा रहता तो जोड़ना सबको आ जाता है, 2 + 2 = 4। लेकिन ऐसे लिखा जाए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस लगा दी तो कंफ्यूज हो जाएगा जी। अब तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसका मतलब एक ही को चीजवा हुआ, वही वाला 2 - 2
यही हुआ, यानी 0 होता है। लेकिन ऐसे लिख दिया गया तो तुम कंफ्यूज हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो x प्लस x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन x माइनस x करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0। अगर माइनस x प्लस x करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 0। कभी भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी दो को साइन रहे ना तो 12 में से छोटा घटा लेते हैं, 12 में से छोटा घटा लेते हैं। इसमें बड़ा छोटा कौन है, कोई बड़ा छोटा नहीं, बराबर है। तो बराबर में से बराबर घटेगा क्या होगा, 0 जीरो होगा ना जी। कभी भी दो को साइन होता है तो घटाव करते हैं, तो क्या करते हैं, घटाव करते हैं। सेम साइन होता है, सेम साइन होता है, जैसे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि -2 है और -2 है, कितना होगा जी, माइनस का 4 होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि सेम संख्या क्या होता है, देखो गुणा में रहेगा तो वो साइन बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम संख्या क्या जुड़ता है। मान लो प्लस का 2 लिखो, प्लस का 2 लिखो, क्या हो जाएगा जी, प्लस का 4 होगा, क्योंकि प्लस वाला प्लस है ना जी, प्लस वाला 4 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस था तो माइनस में 4 होगा। कहने का मतलब किसी दुकान में तुम गए हो 2 रुपया लेके, 2 रुपए का मिठाई खा लिया, यानी कर्जा में हो गया, 2 रुपया तुम उसको नहीं दिया दुकान वाले, घाटा में हो गया। घाटा मतलब घटाओ, घाटा में हो गया। ठीक है, फिर दुकान पे गया, फिर 2 रुपए का मिठाई खा लिया, फिर घाटा में हो गया। अब बताओ तुमको उसके दुकान के पास घाटा में पैसा है कि फायदा में पैसा है, कितना रुपए घाटा में, 4 रुपए। यही यानी घाटा मैंने घटाओ और 4 मैंने 4, यानी 4 रुपए घाटा में। समझ में आया? अब साइन समझ में आ रहा है कैसे साइन बदल रहा है, कैसे साइन हुआ, प्लस नहीं हुआ, माइनस ही हुआ। जाहिर सी बात है, मैं भाई दुकान में जाकर खा लूंगा, पैसा नहीं दूंगा तो भाई घाटा हो ना, नुकसान है ना हो रहा है उसका बेचारे का, तो घाटा में है, वो घाटा में ना जी। अब देखो यही साइन का काम यहाँ पे करना है हम लोग, इसलिए अभी साइन हम समझाएं कैसे साइन काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ध्यान दो। तो इसको एक नियम भी लिखवाए थे हम कि अभी जोड़ हो, जोड़ना का काम हो, माइनस को जोड़ना जाए, माइनस से जोड़ा जाए तो हमेशा किसमें आता है जी, माइनस में ही आंसर आता है। अब प्लस को अगर जोड़ा जाए प्लस में तो क्या हो जाता है, हमेशा प्लस में आंसर आता है। लेकिन वही माइनस को जोड़ा जाए प्लस के साथ तो भाई साइन प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसका संख्या ज्यादा होगा वो होगा, जिसका संख्या ज्यादा होगा वो होगा। ये अभी समझ नहीं आएगा तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ बनाएंगे तो समझ में। ये मान लो प्लस है या माइनस है, अगर जोड़ा जाए बीच में जोड़ का साइन तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है बड़ा छोटा पे। ठीक है, अभी ये समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं आप क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का बोले कि ये क्या होता है, इस जेड तक का मीनिंग क्या होता है, वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल होता था। x क्या हो जाएगा जी, वेरिएबल ही होगा। x क्या होगा, चर राशि होगा। क्या होगा जी, चर होगा। चर बताए ना जी, चर होगा। अब बताओ x प्लस x की कर रहे थे तो क्या हो रहा था जी, 2x हो रहा था। अब यहाँ पर 3x करे अब प्लस यहाँ 4x करे, कितना हो जाएगा जी, 7 को x हो जाएगा। यानी कह रहा है कि मेरे पास 3 गो आम है और 4 गो आम है। को आम हुआ, 7। मान लो x इक्वल टू आम है कोई, चाहे कोई सब्जी है, चाहे केला है, तो 3 गो केला 4 गो केला, को केला 7। ठीक है, समझ रहा है, समझ रहा है। तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल वाली संख्या को कुछ नहीं करते, वैसे ही रन करते हैं। लेकिन वही अब गुणा आएगा ना तो मान बदलता है। तो एक नियम होता है कि x गुणे अगर x रहे, ये दोनों सेम रहे संख्या, तो ऊपर जो पावर होता है, ऊपर मान लो कुछ है संख्या, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लो इसके ऊपर कुछ नहीं था, नहीं ना था जी, तो इसका मतलब क्या मान लेंगे, 1 होता है। क्या होता है जी, 1 होता है। तो x गुणे 1 करेंगे ना तो ऊपर का 1 प्लस 1 जोड़ के क्या बना देगा जी, x²। इसी को पढ़ते हैं स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यही हम काम करेंगे, अब यही हम लोग को यही पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है जी, यही पढ़ना है, यानी स्टेप 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यही पढ़ना है। चलो ये कुछ इसमें से नोट करो और फिर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो यही पढ़ना हम लोग को, लिख लो। ये साइन कहीं उतार लेना और ये उतार। चलो बाकी अभी बताता हूँ मैं कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है, तुम लोग तो बुक दिखाओ कॉपी अपना, तुम लोग को दे दूँ, कल से आना 3 बजे। राजकुमार क्या क्या आता है तुमको, बता पहले।
जोड़ आता है? नहीं आता है? जोड़ नहीं आता है? गिनती आता है? कहाँ तक याद है? बोलो, कहाँ तक याद है? 20 तक बस। पहचानना रहता है गिनती। ये कितना लिखा है? कितना लिखा है? 2 लिखा है। ये कितना लिखा है? 0 पूरा मिला के, दोनों मिला के कितना लिखा है? नहीं आती है। तुम बताओ जी, कितना लिखा है ये? बोलो। दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा? आओ इधर। अरे डरा क्यों रहा है? अरे मारेगा थोड़ी ना तुमको। छड़ी कहाँ है देखोगे? सॉरी कहाँ है? आओ। तो नहीं पड़ेगा, आओ पढ़ा दे। गोभी लेके आओ। अच्छा दूसरा चीज पढ़ाएंगे आओ। कोई बात नहीं, कल आओ 3 बार आना, ठीक है? छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ना, ठीक है? ठीक है? हो गया जी? जल्दी लिखो, बताएं आगे क्या करना है। क्या डर रहा है? डरावना लग रहा है क्या जी? पहली बात कोई इंसान है जो डर रहा है? सही बात, हमसे कौन डरेगा? हमसे डरावना लगते ही नहीं है। हो गया हाँ वो सर। साइन उतार लेना, बाद में समझा देंगे उसको। अभी 2 उसमें नहीं समझ में, 2 को तो समझ में आ गया तुमको, लग रहा है ऊपर वाला समझ में आ जाएगा। और काज ने कहा से उस पे क्वेश्चन बनाओगे ना तो समझ में आ जाएगा, उसी में उतार लेना साइड में। तुमको समझ में आ रहा है बाबू? ओए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा। अभी साइंस पढ़ोगे तो और मजा आएगा। अभी चल रहा है वो ये वाला साइंस में हाँ तो जियोग्राफी है, उसमें थोड़ा जियोग्राफी नहीं वो अथी आता है, फर्टिलाइजेशन अथी में आता है, वो क्या बोलते हैं? पहले सोच लीजिए क्या बोलते हैं। अरे खेती पर है ना, फार्मिंग वाला में है तो उसमें उतना अच्छा मजा नहीं आता। सर आप ऑब्जेक्टिव दिए थे याद करने के लिए, सुनिएगा। तो वो तो ऑब्जेक्टिव साइंस में दिए थे ना, साइंस के दिन पूछेंगे, याद करेंगे जाके बैठ के। आज मैथ से पढ़ लो। कहाँ घर है बाबू आपका? चिरवा किधर? उधर उधर। अरे छोटा बच्चा काहे को लोग डरवा रहा है? दिक्कत है, हंसते नहीं थे सब सीरियस है वो। इसको तो डर नहीं लग रहा है, डर नहीं लग रहा है। बड़ा बोलता है ये। घर छोड़ के इसके दीदी है। हैं? बहुत ज्यादा बोलता है ये, घर में बहुत बोलता है। गाली देता है। क्या बात है, सबको एक ही जैसा वो हर बैंड पहना है भाई, कहाँ से लूट लिया सब? मेला में वाला है नहीं सर, हम लोगों का पहले के नहीं। ना हाँ सर मेरा भी पहले से। चारों का एक ही जैसा है। मेरे पास भी, लेकिन पहले चारों अब मेरे 4 पास डिशेस भी है आता है, वो ईस्ट से आता है, वो नॉर्थ से आता है, वो साउथ से आता है। मेरे पास मतलब चारों 4 डिशेस आता है। एगो वेस्ट से आता है, पश्चिम से आता है, एगो है ना किन्ने से नॉर्थ से आता है, उत्तर से आता है, एगो दक्षिण से आती है, सर दक्षिण से मिडिल से चालू आती है। है, दक्षिण से चालू है। पेनिनसुलर रीजन में से आती है, बीच वाला और रीजन। ये छटाना। चलो आते हैं, दक्षिण आ जाए पकड़ो, तुम कल पढ़ाया जाए। अभी पढ़, तुम भी लिख रहे थे, देख के लिख रहे थे कम से कम 5 साल तक घर में पढ़ा है। चलो अभी चल जाए, अभी तक नहीं लिखा जी। हो गया है सर, ये लोग इतना धीरे धीरे लिखता है। हो गया सर। हाथ चलाओ, हाथ तेज चलाओ। चलो मिटा दे। बहुत अच्छा सर, मिटाइए मिटाइए मिटाइए, बस करिए, मिटाइए सर। अरे क्यों, देखो जल्दी उतार लो। हेलो पकड़ो, उतारो। चलो अब समझ लो तो बाद उतार लो। देखो अब आते हैं असली क्वेश्चन, स्टेप नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है?
स्टेप नंबर 1 पे आते हैं। क्या करना है सीखते हैं, ठीक है। मान लो मैंने क्या कहा, दो को वेरिएबल दिया रहेगा, ठीक है। दो को वेरिएबल दिया रहेगा, बीच में गुणा का साइन होगा, ऐसे पावर कुछ दिया रहेगा, यानी इसके ऊपर वाला चीज दिया रहेगा, ठीक है। पहले एक और चीज यहाँ पे समझ लेंगे, ये देखो नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, यानी आधार बोलते हैं, ठीक है। ऊपर जो होता है, ऊपर मान लो कोई n दिया, कोई नंबर दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं जी? पावर, ठीक है, पावर बोलते हैं। यानी नीचे वाले का बेस बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। यानी ऊपर इसमें कुछ भी लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। नीचे वाले क्या बोलेंगे? आधार। अब देखो कोई भी दो को वेरिएबल, यानी अब देखो नाम केवल बोलूंगा, अब इसे समझना है। कोई भी दो को वेरिएबल, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं ना। कोई भी दो को वेरिएबल बेस में हो, यानी बेस में है ना जी, यानी इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले का बेस। बेस में हो और बीच में गुणा हो तो ऊपर वाला पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है। मान लिया मैंने लिखा 7, यहाँ पे लिखा 8, क्या हो जाएगा जी? x इक्वल टू 7 प्लस 8 इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 15। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बोलो नहीं आ रहा था, बोलो। देखो मैंने कहा सेम संख्या रहे, गुणा में रहे तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। क्या होता है जी? ऊपर वाला जुड़ जाता है। अब मान लो मैंने लिखा x गुणे यहाँ पे x के पावर 9, अब बताओ क्या होगा? देखो मैंने बोला कि किसी x का पावर अगर कुछ नहीं दिया तो कितना होता है? 1, ठीक है। अब बताओ मैंने कहा कि जब गुणा में होता पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। 1 का 9 कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। यानी बेस कितना आया? x आया। बेस इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। समझ में आया जी? अब इसी में हम देंगे बाटा का जोड़। क्या देंगे? अब हम जोड़ रहे थे, हमें 2-4 तो जोड़ना आता है, लेकिन बाटा का जोड़ इसी पे जोड़ेगा। कैसे? अब मान लो मैं दे दूंगा x के इक्वल टू 1/2 प्लस गुणे x इक्वल टू 1/3। अब हमको बताना है आंसर कितना होगा। तो बाटा का जोड़ आता है ना जी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू x/2 प्लस 1/3। अब यही पर जोड़ घटाव करेंगे, उसके ऊपर आवा x के ऊपर आवा। जो बाटा का जोड़ बनाते थे तो कैसे बनाते थे? चल नीचे बनाते हैं, ऊपर इधर नहीं बनाते हैं, ठीक है। नीचे बनाता था, नीचे कभी भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं जगह नहीं था तो उधर कर रहा था, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो जाएगा जी। यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा? 1/, अब दोनों के एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें कितना हो जाएगा जी? 6 होगा। अब देखो एलसीएम निकालते हैं तो ये वाला पावर कहाँ चलता है? ऊपर चल जाता है 3, ये वाला पावर इसके ऊपर चल जाता है, क्या हो जाता है? प्लस का 2। बाटा का जोड़ जिसको आता होगा वही समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा जी? x इक्वल टू 5/6। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आया आसान है, बस पावर बदलना है बाटा का जोड़ में। तो इसमें इतना ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है, लेकिन पहले इतना समझ लेंगे, पहले इतना बना लेंगे, तब कल से और क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया है? कुछ नहीं करना है। गुणा में हो तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। अच्छा मान लो कि मैंने यहाँ पे -3 दे दिया, क्या होता है जी? यहाँ पे माइनस हो जाता है। जुड़ ना हो क्या होता है? घटाव होता है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में है, तो घटाव करते तो यहाँ पे घटाव होता है। हो रहा है ना? होता ना जी। यानी अब नहीं दिए हैं तो प्लस से हो, ठीक है। क्वेश्चन दो बना लो, पहले उतार लो। चलो पहले उतार लो। ये स्टेप सेकेंड है, स्टेप क्या है? सेकेंड है। ये स्टेप 1 था, इसे बना लिए। इसका क्या गया? बेस कितना आ गया जी? बेस आ गया। ये क्या है? पावर। लिखना है क्या सर? है लिखना है? हाँ मैं पूछूंगा बेस क्या है? x है। पावर कितना है? कितना है? चलो आप कॉपी लेके इधर आओ। आप वो इधर आओ। वो डेरा कह रहा है, आप कुछ पढ़ा दूं? कल कितना बजे आएगा? तब बताओ कल कितना बजे आएगा? नहीं 3 बजे से। कितना बजे से? 3 बजे से। लाओ तुम्हारे कॉपी में लिख दूं कितना बजे आना। आप लाओ
ला तुम्हारा कितना बचाना है, ठीक है? क्यों हंस रहे हो छोटे मियाँ? सर इसका दूध अनुष्का हो गई है। दूध अनुष्का हो गई। कोई बात नहीं, अनुष्का 1 हो जाएगी, अनुष्का 2 हो जाएगी। नहीं सर, नहीं सर, छोटी अनुष्का बड़ी अनुष्का। वो भी सही है। अच्छा, तुम कितना जानते हो? कहाँ पढ़ते छोटकी थे? बड़की ना किस कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? ट्यूशन? ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, कहाँ से बनाए हो? स्कूल में? अच्छा, स्कूल में बनाए हो। देखो मैं यहाँ पर टाइम लिख दे रहा हूँ, कितना बजे से? 3 बजे से आना है। कितना बजे से? 3 बजे से आना है, याद रखना। मम्मी से दिखा दें इतना बजे से जाना है, ठीक है? ठीक है, हो गया जी? डन? नहीं सर, नहीं सर। आगे बढ़ा जाए? नहीं तो बस छापना है जी, इतना टाइम लग रहा है। और साइड में उतार लेना, पहले वो साइड में उतार लेना तब इसको बनाना। सर अभी नंबर घर जाएगा बाबू, घर जाएगा। बैठो आराम, छुट्टी हो जाएगा, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ कुछ लिखो, कल से आएगा लेकिन लिख लो, देख के तो लिखना आता है ना जी। चलो लिखो, कहना मम्मी मम्मी देखो क्या पढ़ के आए हैं। देखो एक दिन में हम 6 क्लास वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब आ जाएगा कुछ नहीं। क्वेश्चन बनाओगे दे? नहीं सर, दीजिए अभी नहीं चाहिए सर। उतार नहीं रहा है, ऊपर लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन जो उतार लेगा वो बनाता रहेगा अपना। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 3 प्लस, ठीक है? x गुणे 1/4 x गुणे 1/6। चलो बनाओ। हाँ वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है सेम सेम। चलो स्टेप 2 वाला क्वेश्चन है। देखते डेढ़ बोल रहे थे। नहीं हंसो मत। सब मॉनिटर रिकॉर्ड मॉनिटर नहीं है सर। स्टूडेंट ऑफ द क्लास है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ है, वो रही है। तो बोल रही कि मॉनिटर है। इस मंथ का टॉपर है, मॉनिटर से कम थोड़े ना है, उससे भी हाई है। टॉपर बनना इतना आसान है, हैं? सब बन बंदा गया। क्लास में टॉप आता है, एग्जाम में फेल आ गया है। फिर इस बार देखते हैं कौन टॉपर आता है। सर हटिए। जो टॉपर आएगा मेडल लेके जाएगा। सर उधर का भी उतार है नीचे वाला बन गया। ये उतार लेना, इसका नाम हो जाएगा ना। जैसे पावर कुछ एन दिया, एन मतलब होता है नंबर। मान लो कोई नंबर दिया, क्या देता है? ये नंबर दिया हुआ है। तो कितना आएगा? कोई नंबर दिया उसको क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? पावर कहेंगे। नीचे वाले को बेस कहते हैं। चलो बस नाम को याद रखने के लिए उसको क्या कहते हैं? बन जाएगा जी क्वेश्चन दे। सर दीजिए। आज खुद गलती निकाली है, उनको बोल रही है। चलो बनाया जाए, क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन दिया गया है बनाने के लिए, बन गया सब किसी का। चलो आते हैं, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुनी क्या दिक्कत आ रहा है? बना ली। बना ली?
बटन जोड़ा के क्या तुमको पहले सीख ली आज सीखे हम तो सिखेबे नहीं चाचा सिखाए बोल रही है। हाँ जी चाचा वाह बहुत बढ़िया चलो किसी से तो सीखी हमसे नहीं सीखी मुझे बुलाते रहे कि आओ शाम को सीख लो नहीं आए सर एक टुका बच गया था लीजिए दे देना कुछ खाना पड़ेगा हो गया सर लिखिए वो उसको हिला कह रहा जी मेरा फोन हिला रहा है सब खींच रहा है वो हिल जा गिर जाएगा फोन तो बड़ा बड़ा जाएगा सर हो गया वो मत हिला भाऊ सर वो बोल रही है नया खरीद लीजिएगा किसके नया? पास तू जाएगा तो नया नहीं खरीद नया मेरे पास नहीं है भाई पैसा वैसा खरीद लो। तो क्यों पढ़ा रहे हैं सर बोल रही है अरे तुम बताओ मोबाइल कितना मिलता है 10,000 10,000 लगभग कम से कम 10,000 तुम कितने स्टूडेंट हो हम लोग खाली अलग अब मानो ना तुम लोग कितने हो हम लोग 15 हो 15 में से तुम लोग का 15 का कितना फी हुआ 200 के हिसाब से 3,000 3,000 हुआ ना 3,000 में तुम लोग 1,500 का खाली प्राइस दिया जाता है हर महीने कितना दिया जाता है 1,500 का बच्चा मेरे पास कितना 1,500 यानी 1500 जोड़ इकट्ठा भी करेंगे ना तो हमको 10 महीना लगेगा इकट्ठा करने मोबाइल के लिए हैं 4 क्लास पढ़ाते हैं तो भाई उसमें मेरा भी खर्चा नहीं है नहीं पहन के है चलो यस सर आई कार्ड लियो 100 रुपए का लेकिन तुमको दिए हैं फ्री में चलो ध्यान दो बात मत करो फ्री में फ्री पैसा लिए हैं? ऐसा याद नहीं है बताइए चलो आए बनाया जाए सर ब्रेंच पे गोड़ा के बैठी है चलो देखो क्वेश्चन देखो क्या जी x बाई 1 x का पावर 1 बाई कितना है 4 गुणे x का पावर 1/6 इसको बनाना है तो ठीक है बनाया जाए तो गुणा में तो पावर क्या होगा जी जुड़ जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 अब फिर जोड़ करते हैं ऊपर क्या कर देंगे जी नीचे एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 होगा तो 4 3 12 तो 3 हो जाएगा 6 दूना 12 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आता है ना जी 5/12 सही हैं अब देखो क्या हो जाएगा जी x = 5/12 किसका आया है मेरा जिसका है सही है जिसका नहीं आया गलत है मेरा नहीं है क्या तुम जोड़ नहीं आता है बाटा का जोड़ सर एक फिर से बना लीजिए सर किस तरह क्या बाटा का जोड़ दिए हैं 6 4 के एलसीएम क्या होता है 6 4 के एलसीएम क्या होता है 2 3 6 2 दूना 4 कितना हुआ जी 2 गुणे 3 गुणे 2 6 दूना 12 हुआ तो 12 लिखे हैं अब 12 एलसीएम लगाने के बाद क्या करते थे ये 4 से 20 में भाग देते थे पीछे वाला में कितना बार वो करता था 3 बार में वही ऊपर वाला मल्टीप्लाई करते थे 3 एकम 3 फिर 6 दूना 12 2 बार में तो फिर 2 एकम 2 बाटा का जोड़ आता है भुला गई हो सर 24 आंसर मतलब एलसीएम निकाली थी 24 कैसे निकाल लिया जी कहा जाए और अच्छा का पढ़ा चला लिख पढ़ हाँ हाँ बहुत तुम चालाक हो बाटा का जोड़ भुला जा रहा है समय सर ये वो गलती हुआ है देखिए मार रही हूँ उस टाइम ये क्वेश्चन दिया तो ये गलती कैसे हो ऐसा रही उस टाइम तो मार देंगे इसको तुम्हारी सहेली तुम वहाँ क्यों बैठी इधर बैठी हो आके सहेली के पास सर बैठो, पिटा देंगे बाकी चलो यहाँ पे आओ क्वेश्चन दोनों अब थोड़ा सा चेंज करेंगे अगर कितना को बना लिया पहले हाथ उठाओ कितना का सही था मेरा नहीं सर इसका सही यानी उसका अब- भी सही नहीं था उसका तो पता नहीं उसका सही नहीं था यानी बहुत जनसंख्या खराब है मेरा बनाने सही था वाले मेरा सर सही अब फिर देखिए से बन बनाते हैं जाएगा क्वेश्चन फिर से दे रहे हैं एक बार और हम किसी को नहीं देते। ले लो क्वेश्चन तुम्हारा है x पावर 1/6 प्लस x पावर चलो देखते हैं ये कौन बनाता है सर 2 का क्या पावर लाए हैं तुमको जोड़ना है तो जोड़ो बन जाएगा सर बाटा का जोड़ आता होगा तो बनाओगे देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिया देखो तो बाटा का जोड़ में कुछ नहीं दिया होता तो इसके 1/1 मान के बनाते हैं ना जी तो मान के बनाओ चलो चलो बनाओ जल्दी बोल रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है नहीं सर अरे नहीं यार तो पूछ लो कोई बात नहीं आओ ला बताते आओ लो सर हमको सर बोर्ड पे समझा दी सब कुछ समझ यस सर क्या तुमसे नहीं आ रहा है बाटा का जोड़ अरे बहुत पिटाएंगे सर तुमको, प्लस में उसका। होगा तो जोड़े ना होगा सर प्लस
सर प्लस कैसे जोड़ेगा प्लस दे दिए हैं जोड़ेगा प्लस है जी, यहाँ पे गुणा होगा, गुणा कर दो। प्लस का गलती से दिया। बड़ा जुड़ता है तुमको? 100 आ गया जी। ऐसे शादी प्रकार जो नहीं आ रहा है देखो कुछ नहीं करना है, जो डबल एक्स से बस एक को एक्स इसको लिख लेंगे, ठीक है। जो यहाँ पे जो संख्या है उसको यह से लिख लेंगे, फिर इसको जो संख्या है इसमें प्लस करके ये लिख लेंगे। जोड़ोगे, बाटा का जोड़ जैसे बनाते हैं, बाटा का जोड़ बन गया यहाँ पे। अब इसको तो बनाना आसान है, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं, ढक लो, एक्स का पावर पर लिख लो, यहाँ मान ढक लो, तो इसका एलसीएम पर निकालना क्या हो जाएगा जी? 12 होगा, 12 लिख लिए। अब भाटा का जोड़ जब बनाते थे तो क्या करते थे, इससे भाग देते थे, इसमें जितना महत्व आता था उतना ऊपर गुणा करते थे। तो 4 तिहाई 3 से फिर ऊपर गुणा करते थे, 3 हो जाएगा, फिर से भाग देते थे, 6 दूना 2 एकम 2 हो जाएगा। सर बन गया अब क्या करते थे, यानी 1 से पावर प्लस वही जोड़ के लिए कितना हो, 5/12। ये तो है हम ये समझ में नहीं आ रहा है क्या ये? तो बाटा में 1 रख के बना लो। देखो ये बाटा में ना, तो इसको बाटा में करने के लिए 1 रख लो, समझ रहा है? चलो बनाओ, चलो नुस्खा सर बन गया बन गया। 1 नंबर हाँ सर 2 नंबर हम चला के तुम जो सर वो चला मान जी, ये क्या हुआ? सर मटी तो कितना है क्या तुम कितना सही बोलता था? वैसे लिख रहे हैं हम, हैं? हम वैसे लिख रहे हैं, बताओ तो सबको दिखाओ तो थोड़ा कैसे कैसे लिखा तुम लोग, अभी सबको धोते हैं। हम वैसे लिखे हैं, सर सोनी को नहीं आ रहा हम वैसे बना रहे हैं, कुछ भाई x इक्वल टू इतना लिख रहे हैं हम, सर हैं? धोए तुमको, सर हम पावर में लिख रहे हैं। अब पावर में तुम इसे लिख रहा है, x बराबर 5/12। क्या ऐसे लिख रहे हैं जी? हम नहीं पावर में लिख रहे हैं ना, पावर पावड़े में रहेगा, वो थोड़ा ना बदलेगा जी, हैं? यहाँ पे देखो सब पावर में लिखे हैं, यानी x नीचे है, ऊपर जो छोटा में लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी? छोटा में ऊपर का लिखे हैं, ये सब इसके ऊपर रहेगा, न कि यहाँ पे बराबर में रहेगा। 3 + 2/12 ऐसे रहेगा जी। मस्त पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे नाम भी दिए, इसको बाबू पावर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। बेस में रहते हैं पावर, देखो 2-3 गो ये किया, मुझे पता, इसीलिए गलती आ रहा है, तुमको बनाना नहीं आ रहा है। अब लग क्या है, तुम बटा का जोड़ बनाएगा खाली, अब एक्स वाला क्यों पढ़ा रहे हैं? बटा का जोड़ बनाने के लिए, हैं? हाँ जिस तरह बना रहे हैं वही स्टेप फॉलो करो, अपना से यहाँ पर ज्ञान मत लगाओ, सब गलती हो जाएगा। देखो x 1/6 है, गुणा क्या है जी? x का 2 है, तो मैंने कहा कि कोई भी जोड़ तुम लोग ऐसा पढ़ते थे 6 + 2, तो कुछ नहीं रहता था, एक लगा देते थे इसका। याद आ रहा है कुछ? जो पढ़ा उसको याद होगा। अब देखो यही जोड़ करना है हमको, लेकिन ये इसको लिख के करना। क्या करेंगे जी? बराबर का साइन दो, यहाँ पे क्या कर, दोनों x का मतलब क्या हो जाता है? एक x हो जाता है। कब? जब गुणा में हो तो 1/4 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, 1/6 अब प्लस 2 का पार्ट में क्या लगा लो? 1 लगा लो। छोटा छोटा लिखना है इसको, इसके ऊपर रहना चाहिए हमेशा। क्या रहना चाहिए? क्या करना है नया? तो तुम जैसे पढ़ने वो भी पढ़ने आया है, तो वो देखा कि यहाँ देखेगा। ध्यान दो, यहाँ पे क्या है? x है। अब इसको बटा का जोड़ बनाना है, तो 6 1 का एलसीएम कितना होता है जी? 6 भी होता है, 6 होता है। अब देखो 6 से भाग देते थे, इसमें देते थे 6 एकम 6, 1 एकम 1 प्लस 1 से पार कितना बार पढ़ोगे? 6 आएगा, 6 बार। 6 बार ऊपर कितना गुणा करोगे? 6 दूना 12। सही है सर, यानी तुम्हारा ये बाटा का जोड़ जिसको आता होगा उसको सही बनाएगा, जिसको नहीं आता वो गलती बनाएगा। सही है सर। अब देखो x जोड़ क्या होगा जी? 12 13 13/6 सही है। किसका है बताओ? नहीं सर, किसका है बताओ? मेरा सर, ईमानदारी से बता रहे हैं सर, ईमानदारी कहाँ बताओ? से। इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं बना है, लिए सही ईमानदारी से बता रहे हैं। देखो ऐसे नहीं इसका नहीं है, ऐसे लेने में, गुणा करने में। 6 कम 6 और ऊपर 1 लगा दियो ना, नीचे 1 लगाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान दो, चल जाए आगे बढ़ा जाए। एक और क्वेश्चन बनाओ। 5 को सब
चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, इसका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट, 1 मिनट। नींद आ रहा है, जाएगा घर? चलो दीदी के साथ जाना। बन गया सर। बन गया सर। बन गया? यस। कितना है आंसर? 1। बाकी का? बाकी का? यस। 2/2 आया होगा, उसका भी सही है। यस सर। 2/2 आया है, यस। उसका भी सही है। 1 भी आएगा, 2/2 सब आएगा। छाप ले रही है, देखिए सर इसका 4/2 ला दिए। क्या जी अनुष्का, बटा जोड़ नहीं आ रहा है तुमको? आ रहा है सर। चलो ध्यान दो, ध्यान दो अनुष्का। क्या हो जाएगा जी? यहाँ ऐसे गुणा में हो, जब बेस गुणा में होता पावर क्या आता है? छूट छूट जाता है। जब गुणा में होता पावर छूट जाता है, ये पहले नियम बताया मैंने। क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? x के पावर का 1/2 प्लस 1/2। देखो बाटा मैंने ऐसा दे रहा हूँ तिरछा, तो तुम लोग ये समझ समझना कि बाटा नहीं है, कुछ और है। ऐसे तुम लोग बाटा लिख रहा होगा, ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है, तिरछा भी लिखा जाता है, ठीक है? थोड़ा तिरछा कोई लिख ले तो उसका मत ये मत समझने का तिरछा हुआ है, तुम लोग सीधा लिख के बना सकते हो, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, क्या हो जाएगा जी? x का पावर कितना होगा जी? क्या एलसीएम में क्या होगा? 2। 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या है? 2/2। यानी देखो ये बाटा में है तो बाटा में है तो सेम है तो काट देते हैं, यानी यहाँ तक जिसका है उसका भी सही है, नहीं तो एक और स्टेप चल जाएगा, बटा 1 हो जाएगा। हाँ तो वो भी सर सही है, मेरा भी 2/2। सर हटिए वो भी सही है, ना। लेकिन काट के उसको छोड़कर सर कट भी जाएगा। हाँ बाटा में कोई भी संख्या सेम होता है ना, जैसे मान लो 17/17 है तो इसको कटा सर दे। अगर अलग भी होता है कट जाएगा तो हाँ कटा देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 6/12 आ गया, तो 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा। सर हटिएगा। समझे? सर हटिएगा बना। मैंने इसीलिए शुरुआत में ही पूछा किसको किसको बटा गुणा आता है या नहीं आता है। सर हटिएगा। चलो लिख लो, तो वो नहीं लिखना है। अब होमवर्क दे रहे हैं, घर से कल बना कर लाना। तो आगे का अभी इसमें बहुत अच्छी चीजें मिलेंगे पढ़ने के लिए। ये तुम लोग आज बेसिक क्लास था, इसका बेसिक क्लास इसका अच्छा नहीं लगा। कल साइंस से क्या? मैथ से 3 मैथ है ना? बुध है, मैथ्स है। चलो मिटाओ, मिटाओ ना जी। यस सर। सर जो आई कार्ड नहीं लाया। हां सर। छील मार लेते हैं। छील मतलब होता है एकदम। सर सारा नुस्खा किया। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन लिखो। सर हो माओ। सर एक साथ कर रहे हैं। आईडी कार्ड चलो होमवर्क